वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं उन्हें देखने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को कृपया लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो देखते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन तो देखो क्या होता है, प्रोसेसर को मैनेज करना यानी कि प्रोसेसर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और टाइम शेयरिंग। इसके बाद है शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट। इसके बाद फिर है मेमोरी मैनेजमेंट। ये सभी क्या होते हैं, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं। अब चलिए डीप में देखते हैं एक एक करके, और जो इम्पॉर्टेंट हैं सिर्फ उन्हें ही देखने वाले हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, है ना, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहला आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, तो चलिए फिर देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के मैनेजमेंट का कार्य करता है। इस मैनेजमेंट के द्वारा सभी प्रोग्राम एक एक करके क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोग्रामों के समय को सीपीयू के लिए क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कि किस टाइप से या किस प्रोसेस पर काम करना है, तो यानी कि सीपीयू को किस प्रकार से मैनेज करना है। तो पहला ये काम हो गया। इसके बाद फिर देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, है ना, यानी कि मेमोरी को क्या करना, मैनेज करना। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम के सफल एग्जीक्यूशन के लिए क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करता है। कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ स्थान क्या किए जाते हैं, सुरक्षित रखे जाते हैं, जिनका विभाजन प्रोग्रामों के मध्य किया जाता है। तथा साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि प्रोग्रामों को मेमोरी में क्या है, अलग अलग स्थान प्राप्त हो सके, यानी कि कुछ स्थान सेफ रखा जाता है, किस लिए कि सभी प्रोग्रामों को सेपरेट स्थान मिल सके, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य किसी भी प्रोग्राम को इनपुट और आउटपुट करते समय आंकड़ों एवं सूचनाओं को अपने निर्धारित स्थान पर संग्रहित करना होता है, ठीक है। तो ये होता है मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि मेमोरी में कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं और सभी प्रोग्रामों को अलग अलग स्थान दिया जा सके, और किस मतलब डेटा या इन्फॉर्मेशन को कहाँ पर स्टोर करना है, तो ये काम कौन करता है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट डेटा से यानी कि इनपुट डिवाइस से क्या करता है, डेटा को पढ़कर मेमोरी में उचित स्थान पर संग्रहित करने एवं परिणाम प्राप्त करने को मेमोरी से आउटपुट यूनिट तक पहुंचाने का कार्य करता है ना। यानी कि क्या करता है, इनपुट डिवाइस से डेटा को लेता है, रीड करता है और उसे फिर क्या करता है, मेमोरी में स्टोर करता है। स्टोर करने से लेकर आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद प्रोग्राम लिखते समय कंप्यूटर को केवल यह बताया जाता है कि हमें क्या इनपुट करना है और क्या आउटपुट लेना है, ठीक है। यानी कि क्या किया जाता है, जब हम डेटा या इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं तो कंप्यूटर को बताया जाता है कि हमें क्या आउटपुट में चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। इसके बाद देखते हैं फाइल मैनेजमेंट, जो कि ऑलरेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को एक सुव्यवस्थित ढंग से क्या करता है, किसी भी डायरेक्टरी में संग्रहित करने की सुविधा देता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, किसी भी डेटा, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन को एक सेपरेट स्थान पर सुव्यवस्थित ढंग से यानी कि अच्छे तरीके से सेव करने की क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोग्राम के निष्पादन के समय इसे सेकेंडरी मेमोरी में पढ़कर प्राइमरी मेमोरी में डालने का काम करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी कार्यों को निम्नलिखित रूप से करता है। तो देखो क्या करता है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से पढ़कर क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी में लोड करने का भी काम करता है, ताकि जो आपका सीपीयू है उस फाइल या फोल्डर या प्रोग्राम को क्या कर सके, तुरंत एक्सेस कर सके, ठीक है। अब आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को एक सरल सा इंटरफेस देता है ना, जिससे कि क्या होता है, कंप्यूटर का प्रयोग सरलतापूर्वक किया जा सके, ठीक है। आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर कार्य करने वाले यूजर का लेखा जोखा यानी कि क्या करता है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को मैनेज करने का काम करता है, और इस बात का भी ध्यान रखता है कि यूजर ने कितने टाइम तक कंप्यूटर पर क्या काम किए हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और उसके यूजर को एक विशिष्ट पासवर्ड, है ना, पासवर्ड के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य करता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, तो देखो सरल इंटरफेस देना, है ना, और कंप्यूटर में यूजर ने क्या काम किया है, कब तक किया है, इस बात को भी सेव करके रखना। फिर है आपका पासवर्ड के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि अपने फाइल फोल्डर्स को सेफ रखना, ठीक है। तो ये आपके हो गया फाइल मैनेजमेंट। अब आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ कुछ फाइल के टाइप दिए गए हैं
और जब इन्हें आगे देखेंगे फाइल के टाइप्स तो इन्हें फिर डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं यूजर इंटरफेस, है ना, जो कि आप जानते होंगे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो नेक्स्ट क्लास में हम डीप में करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल में नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ और, आपके छोटे बड़े भाई बहन या फिर दोस्त हों, जो भी हों, अगर कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ उनके पास वीडियो को शेयर ज़रूर करना है आपको, ठीक है, ताकि देखो आपका भी भला होगा और उनका भी हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।